हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम पूरा एक्सरेफ्स को कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रे करते हैं, डायमेंशन कैसे डिलीट करते हैं, मर्ज कैसे लग करते हैं, सब सीखा था। उससे ये नेक्स्ट चैप्टर है। अब हमारे सामने हम जैसे एम ई पी एफ सर्विसेज हम इन हाउस करते हैं, तो हमारे चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं: इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, एच वी ए सी, इस टाइप से। तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने कुछ ब्लॉक्स होते हैं, और उन ब्लॉक्स को क्योंकि हमें हर रूम के अंदर हर चीज़ लगाने की ज़रूरत होती है, तो हम बहुत सारे ब्लॉक्स अपने बनाते हैं, उनको बार बार पेस्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको कभी सेंटर करना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारा अपना टाइम सिर्फ उन्हीं सर्विसेज में हम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने अपने यहाँ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। वो है एम ई पी प्रो। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एम ई पी प्रो सॉफ्टवेयर है। इस एम ई पी प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर एक हमारा ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और ये ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ ब्लॉक्स पहले से कॉपी कर लिए हैं सर। इनमें जैसे ये स्प्रिंकलर का हमने एक ब्लॉक ले लिया है पहले से ही। एक हमने कुछ अपने, मैं आपको आज इसमें लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं वो सब सिखाऊंगा। और हमारी मेजरली इसके अंदर दो ही कमांड यूज होती हैं, एक है बी ए और दूसरा है एम एल बी। तो मैं सबसे पहले आपको बी ए दिखाता हूँ। तो लेट्स गो विद द ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर ऑफ आर लर्निंग। सो बी ए एंड देन एंटर। तो हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप ब्लॉक निकल के आता है, इफ़ यू कैन सी दिस प्रॉपरली। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जनरेट हो जाते हैं, जिन ऑप्शंस पे हम अक्सर प्रोजेक्टों में काम करते हैं। तो पहला तो है सर, नंबर्स से लगा दें कि हमें हमें पता है कि हमें यहाँ कितने ब्लॉक लगाने हैं। तो हम नंबर से लगा दें कि हमें एक रो चाहिए, तीन रो चाहिए, दो रो चाहिए, चार कॉलम चाहिए। यानी कि कोई भी ब्लॉक हम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ तो वो नंबर से लग जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं इस कमरे के अंदर, ये तो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसके अंदर लाइटिंग लगाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक सेलेक्ट ब्लॉक करेंगे। अब क्योंकि ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हमारी 36 या 40 वाट की हम ये 2x2 की लाइट ले लेते हैं। और हमने ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हमारे को इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टार्ट का। तो आप अगर ये देखेंगे तो देखिए, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट। तो हमें वो स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कहाँ से कहाँ तक आपको ये ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन किया हमने, और फिर हमने अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आपके ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन जनरेट करेगा और एंटर करेंगे, तो जैसा कि हमने बताया था, हमें दो रो और चार कॉलम चाहिए। तो देखिए लग गया। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी तरह की ऐसी लाइट लगाई है जिसको रोटेट करने की ज़रूरत हो, तो वो रोटेट भी कर सकता है। तो फिलहाल ये क्योंकि स्क्वायर लाइट है, तो इसे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नो कर देते हैं। इस टाइप से हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करता है। मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। अच्छा नहीं होगा। ये एक मेथड हुआ जिससे कि हम लगा सकते हैं। अब हमारा एक चैलेंज आता है, जब हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहे होते हैं तो उसमें डिस्टेंस फिक्स हो जाता है। हमें उसमें रूम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिस्टेंस पूरा होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें बाय डिस्टेंस। तो जैसे हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम 3 मीटर बाय 3 मीटर पे लगता है, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हमने एक ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जैसे ही इसमें अपना इनपुट डालेंगे, तो इनपुट यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा जी कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ तक लगाना है, मान लीजिए। तो हमने यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इसने स्प्रिंकलर लगा दिया। तो स्प्रिंकलर्स की आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये 3 मीटर बाय 3 मीटर पे लगा होगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये पेंडेंट स्प्रिंकलर से वो करते हैं हम इसको ड्राइव। ये देखिए 1200 पे लगा है। और फिर ये दूसरा हम देखते हैं,
तो ये आपका पूरा 3 मीटर पे लगा होगा, या ये यूनिफॉर्मली खुद ही डिसीजन ले लेता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको इसे 2.5 मीटर करना है तो वो 2.5 मीटर ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर यही चीज़ मैं बड़े से किसी हॉल में लगाऊं जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एरिया मिले, लेट्स सपोज चलिए इसमें लगाते हैं, तो ये 3 मीटर बाई 3 मीटर में ऑटोमेटिकली कर देगा। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ये ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है और अब हमें दोबारा से ब्लॉक सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हमें बस स्टार्ट दबाना है और फिर हम यहाँ से अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से मैं इस रूम के अंदर भी मुझे स्प्रिंकलर करना है, तो ये मेरी लाइन अगर ठीक है एंटर करूँगा तो ये अब स्प्रिंकलर आते रहेंगे इसके अंदर। तो सिमिलर फैशन में अगर मैं मान लीजिए पूरा ही प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमें करना होता तो हम कैसे करते, हम यहाँ से कलेक्ट करते इसको और यहाँ तक करते, और हम जैसे ही एंटर लगाते तो ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, DA है तो ये आपने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेलेक्ट किया तो ये आप देखेंगे ये 2500 कुछ आया, 2600 आया, इस बार 2600 आया। इसने फिर यूनिफॉर्मिटी उठा लिया, तो यूनिफॉर्मिटी यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आप किस एरिया में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक ड्राइंग के अंदर जैसे इतना बड़ा एरिया है, हमें स्प्रिंकलर लगाना है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरा स्प्रिंकलर लग जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आपका पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर देगा, जो डिस्टेंस इवन डिस्टेंस होगा वो सेट कर देगा। इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने का भी यहाँ अरेंजमेंट मेथड हमने दिया हुआ है। अब ये ऑटो फिक्स रो हाइट एंड कॉलम अगर हम यस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस को अपने हिसाब से मैनेज करता है, और अगर नहीं करते तो इसे नो कर देते हैं तो फिर ये डिस्टेंस के हिसाब से लगाएगा। मैं इस तो दोस्तों आपने देखा कि हम बड़ी आसानी से कोई भी ब्लॉक कहीं भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू अब अगर हम इसको एस्केप कर देंगे या बंद कर देंगे इसको तो ये कमांड ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें एक और हमने एडिशनल मेथड डाला हुआ है, वो मेथड क्या है, MLB। उसमें क्या है कि हम वॉल पे भी अगर कभी हमें कोई ब्लॉक लगाना है तो हम उसको कर सकते हैं। ये मेथड, ये जो BA कमांड है, ये कमांड केवल हमारी उसमें सीलिंग से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है। लेकिन अगर आपने वॉल में कोई ब्लॉक्स लगाने हैं तो उसके लिए आपको एक दूसरी कमांड दी हुई है ताकि वो आपकी वॉल, उस रूम को सेलेक्ट करके उसकी वॉल पे आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। ये ख़ास तौर से हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ होती है। तो हम इसकी कमांड को देखते हैं, MLB। तो जैसे ही हम MLB करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा एक ब्लॉक ले आता है। अब इसकी बहुत अच्छी USP है, वो USP ये है कि आप इसमें अपनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक नई लाइब्रेरी बना के दिखाता हूँ और फिर उसके बाद उस लाइब्रेरी को यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट न्यू लाइब्रेरी करते हैं, तो ये आपसे नाम मांगेगा। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट का नाम, जैसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स है तो हॉस्पिटल दे सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग है तो ग्रुप हाउसिंग दे सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के प्रोजेक्ट्स में अलग अलग सिम्बल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम उठा के लाते हैं अपनी किसी पुरानी ड्राइंग से, या फिर हम अपनी एक लाइब्रेरी हमने बना रखी है उस लाइब्रेरी से एक एक बार कॉपी करके लाते हैं। इससे अगर आप अपनी लाइब्रेरी यहाँ पे बना लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं उनके लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ये सारे सिंबल आपको दे देगा। तो मैं अभी एयरपोर्ट के नाम से एक बना देता हूँ, हम एयरपोर्ट्स के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम एयरपोर्ट में आए, अब इसमें हम लाइब्रेरी की कैटेगरीज बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाया, लेट सपोज हम पावर पॉइंट लगाना चाह रहे हैं तो हमने लगाया ELPWR, एक लाइब्रेरी हमने बना दी। अब हम इसके अंदर हमें ये ब्लॉक्स ऐड करना होगा, तो ये बटन है यहाँ पे ऐड ब्लॉक्स। ऐड ब्लॉक्स करेंगे, अपने पावर के लीजेंड को देखेंगे, उसमें जितने भी ब्लॉक हैं सबको सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये देखिए सारे ब्लॉक्स आपकी लाइब्रेरी में ऐड होने लग रहे हैं। अब ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो गए सारे ब्लॉक। अब मैं यहाँ से करता हूँ सबसे पहले प्रीव्यू, क्या ढंग से ऐड हुए क्या। तो मैंने प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे सारे सिंबल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सारे, इसका मतलब हमारे हम समझ सकते हैं कि ये सब हो गए। अब आप अगर इसमें भी देखें तो इसमें नाम भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लॉक का नाम होगा
जैसे हमने 6 एम्पियर फॉर सीलिंग, 6 एम्पियर फॉर गीज़र, 6 एम्पियर पावर कैबिन पॉइंट, ये सब हमने डाला है। तो जिस नाम से डाला है उस नाम से ये सेव कर देता है इसको। और हम अब इसको कर देते हैं बंद। अब इसमें से पिक फ्रॉम ड्राइंग, ये भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लाइब्रेरी बनाएं ये सब करें, तो आप यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऐड ब्लॉक करेंगे, सब हो सकता है इसमें, एनी थ्री। अब इस पे एक पॉइंट आता है, हम कुछ भी इसमें अगर करते हैं तो वो आता है कि साहब आपको, मान लीजिए मैं यहाँ इसे ड्राइंग से भी पिक कर लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। मैंने ड्राइंग से ये पॉइंट पिक कर लिया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट पिक कर लिया। सॉरी, तो हम पहले तो इसको दोबारा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने वहाँ से पूरे ब्लॉक ही सिलेक्ट कर लिए थे। तो MLB करते हैं, और अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ से अब आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपने ये पावर पॉइंट 16 एम्पियर का पावर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये आपके पास सिलेक्शन आ गया है ड्राइंग से। अगर आप उस लाइब्रेरी से जाके सेलेक्ट करते हैं तो लाइब्रेरी वाला पॉइंट आपके पास आएगा। अब हम बात करते हैं कि साहब दीवार से कितना ऑफसेट देना है। तो अगर आपको कोई एज से ऑफसेट देना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो ये आपका देखिए पावर पॉइंट यहाँ पे लग गया। मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा दूसरा लगाता हूँ, यूज़ लास्ट ब्लॉक का ऑप्शन लेते हैं और हम इस पर यहाँ क्लिक करते हैं और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपका यहाँ लग गया। अब आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अब लगाना है ये वाला पॉइंट, तो मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो जितने भी मैं पावर पॉइंट की मुझे ज़रूरत होती है, मैं एक बार यहाँ प्रीव्यू करके वो ये वाला पॉइंट अब ये सब जगह लगाएगा। 16 एम्पियर का सॉकेट है, तो अब जैसे मुझे यहाँ लगाना है तो मैं यहाँ से पिक पॉइंट पकड़ा और मैंने ऐसे लगा दिया इसको। तो ये जितने, अब ये मेरे पिक पॉइंट में है, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, लेट सपोज इस टेबल पे मुझे कुछ पॉइंट लगाना है, तो मैंने इस पॉइंट पे ऐसे किया और इसको ऐसे सेलेक्ट किया और लगा दिया जैसा मुझे लगा। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर क्विक वर्किंग। अब इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाता है, यहाँ से आपने इसे एस्केप किया, यहाँ से दोबारा से प्रीव्यू किया। अब मान लीजिए आपने ये वाला भी ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आपका ये भी ऐड आ जाएगा, ऐड ब्लॉक। ये हमने AC वाला करते हैं पहले, AC वाला आ गया। तो अब आप जिसको भी आप, लेट सपोज यहाँ पे AC का पॉइंट होगा, तो आप इसको क्लिक कीजिए और ऐसे घुमाइए जैसे आपको। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके ब्लॉक का पिक पॉइंट गलत है तो ये फिर वो आपको एक गलत ही डायमेंशन देगा। आपका पिक पॉइंट भी ठीक होना चाहिए। तो जैसे ये है, अब आपका पिक पॉइंट गलत हो गया तो गलत है, तो आपको पिक पॉइंट का विशेष ध्यान देना है। अगर और इसमें वो कमांड भी है कि आप इसमें रीसेट कर सकते हैं अपने पिक पॉइंट, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। इस तरीके से हमारा एक ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि हमारा कभी कभी आउट सेंटर हो जाता है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट सेंटर में लगाया, मैंने अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लगा दिया, ये सेंटर लग रहा है मुझे। तो हमने क्या करना है, एक कमांड है हमारी RC में क्या है कि ये पॉइंट है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया और अब ये आपसे मांगेगा कि साहब सेंटर करना है इसको। तो कहाँ से कहाँ तक सेंटर करना है, बस इसे यहाँ से और यहाँ के बीच में सेलेक्ट कर देना है। इट विल ऑटोमेटिकली मेक ए सेंटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ अपने आप मूव हो गया। तो ये अब आप देखेंगे तो पूरी तरह सेंटर है। तो कभी कभी जो सेंटर ब्लॉक करने का ज़रूरत होता है वो भी हम कर सकते हैं। फिर कभी कभी हमारे बहुत सारे इधर उधर हो जाते हैं ब्लॉक, उनको भी अलाइन करना है, तो उसकी भी एक सिंगल कमांड है हमारी, वो है ALG। तो उससे सारे के सारे ब्लॉक एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया, एक पॉइंट यहाँ रख दिया, एक पॉइंट फिर मैंने इधर रख दिया, ऐसे मैंने 4-5 पॉइंट लगा दिए।
तो अब ये मैं इसमें अगर अलाइन की कमांड लगाता हूँ तो ये सब सीधी लाइन में आ जाएगी, ALGB एंटर करते हैं तो ये पॉइंट ऑन लाइन। अगर आप ये 2 पॉइंट करते हैं कि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कर सकते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच में कर देंगे, और अगर ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद में ही अपने आप काम करना लगेगा। जैसे मैं ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ इनके और इनके बीच में, और एंटर करते हैं, सॉरी ये देखिए सब सिलेक्शन हो गए, एक लाइन में आ गए। तो वो आपकी कॉल है, आपको कैसे करना है, ठीक है। इजी पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने पूरा का पूरा अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, इसे हम कहते हैं ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी ये कमांड मैंने अभी आपको बताई है ये सब हमारे MEP प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाती है। देखिए यहाँ पे BAMLB रीसेंटर ALGB सब मिल रहा है। तो आप इसके बेसिस पे अपनी प्रोडक्टिविटी इमीडिएटली डबल ट्रिपल कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से काम हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको एक अगली वीडियो में मैं सिखाता हूँ कि कैसे हम लक्स लेवल के अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लाइटिंग फिक्चर्स का, कैसे हम अपना उनकी सर्किटिंग करते हैं, कैसे हम उनको CCTV वगैरह को हम लाइन अप करते हैं। तो ये आपकी सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं। ये जो वीडियो मैंने आपको ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन बताया ये हर प्रोजेक्ट में काम आएगी आपके, और हर सर्विसेज के लिए काम किया है। अगर आपको HVAC में डिफ्यूज़र का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हो जाएगा, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग में कुछ करना है वो हो जाएगा। किसी भी तरह का ब्लॉक है जो आप किसी एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। उससे जब ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आपको एक ऑटो स्प्रिंकलर और ऑटो लाइटिंग, ऑटो बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। हमारा एक कोर्स है, धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन ये हमारे लिए स्पेसिफिकली हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए है ताकि वो हमारे काम करने का तरीका, हमारा सिस्टम समझ जाए। थैंक यू।